हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं बहुत दिन के बाद आप लोगों से बात कर रही हूँ। बहुत टाइम हो गया जब मैं इस तरह से कुछ बातें करने आई हूँ आप लोग के साथ। तो अभी मैंने पोस्ट भी किया है फेसबुक पर, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अभी मतलब मैं मुंबई से आई, 3 दिन के बाद हम लोग मुंबई से आ गए थे। और मुंबई में इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हुई ना, बस पूछो ही मत। ना 15 अगस्त में मज़ा आया, ना ही जन्माष्टमी में, क्योंकि घर पर ही हम लोग कंटिन्यू बंद थे। और घर पर आप फेस्टिवल के टाइम में जैसे जो फेस्टिवल बाहर सेलिब्रेट किया जाता है, उस टाइम में अगर आप घर पर बंद रहो ना तो अच्छा नहीं लगता है। और इस बार 15 अगस्त के टाइम में मुंबई में हम लोग सोचे कि जाएंगे थोड़ा बहुत इधर घूमेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर नहीं भी कहीं घूमे तो हम लोग सिद्धि विनायक जरूर जाएंगे, सोच के तो ऐसा ही गए थे। बट ऐसा कुछ इंसिडेंस हो गया, बारिश मतलब इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी। लास्ट टाइम भी जब मैं गई थी ना, जब बाबू मेरे भाई की बेटी हुई थी, तो मैं 13 डेज के लिए गई थी। तो उस वक्त भी बारिश हुई थी, लेकिन उस वक्त मतलब थोड़ा हो रहा था, फिर धूप भी उग रहा था। लेकिन इस बार ना धूप था, ना मतलब बारिश ही नहीं रुक रही थी। सड़क पूरा पानी से भरा हुआ था। और 3 दिन के बाद जब मैं वहाँ से निकली ना, उसके बाद तो और ज़्यादा बारिश हुआ है वहाँ, मतलब सड़कें पूरा पानी से भर गया था। बट वो तो चलो मुंबई का बात है। हम लोग मुंबई से आ गए थे शायद संडे के, हाँ संडे के नाइट को हम लोग आ गए थे मुंबई से। उसके बाद घर आने के बाद आप तो जानते ही हैं, आप 1 दिन के लिए कहीं जाओ, 2 दिन के लिए कहीं जाओ, घर थोड़ा अस्त व्यस्त हो ही जाता है। और कहीं जाने का, जब कहीं जाने का प्लानिंग रहता है ना, तो उसके कुछ टाइम पहले से ही आप इधर उधर मतलब माइंड इधर उधर बिजी रहता है, तो कुछ ना कुछ काम छूटता छूटा हुआ ही रहता है। तो वही सब मैं कंप्लीट कर रही थी। और उधर से आने के बाद वीडियो में ज़्यादा पोस्ट नहीं कर पा रही थी, थोड़ा होता ही ना, एक तो थकावट, और कभी कभी मन करता है कि बस छुट्टी ले लो हर चीज़ से। तो वही मैंने लगभग 1 वीक का छुट्टी ही ले लिया था। और हम लोग पूरा अच्छे से बाबू से मिले, रक्षाबंधन के बाद हम लोग गए थे। बट बाबू अब 2 महीने की हो गई है, तो मैंने उसका फोटो वीडियो भी डाला था जब उसको हम लोग तैयार किए थे राधा रानी के रूप में या कृष्ण भगवान जी के रूप में। और 15 अगस्त के दिन भी उसको तैयार करके हम लोग थोड़ा बहुत ही फोटो घर पर ही किए थे। तो वो सब फोटो भी, वीडियो भी मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ, और बहुत लोगों ने लाइक भी किया है। तो आप सभी का थैंक यू उसके लिए। और आज मैं मतलब स्पेशली बात करने आई थी आप लोगों से। अभी 2 दिन पहले की ही घटना है, आप लोगों ने न्यूज़ पर भी सुना होगा, अहमदाबाद में घटी है। तो जब मैं लास्ट टाइम मुंबई में थी, तो वहाँ पर जब प्लेन क्रैश हुआ था, तभी भी मतलब उसी वक्त घटा था वो घटना। और सुन के तो दिल दहल गया था, क्योंकि वो था बहुत ही मतलब इमेजिनेशन से परे वाला चीज़ था कि आप आदमी कितना लिमिट तक सोच सकता है कि क्या बीता होगा उन फैमिलीज़ के साथ, या उन लोगों के साथ जो लोग प्लेन में होंगे। और जो वो एक इंसान जो बच गया होगा, उसको उसको क्या फील होता होगा, अभी पता नहीं। अभी तक वो क्योर हुआ या नहीं हुआ, मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत ही मतलब मेंटल वो टॉर्चर ही एक तरह से था। हम लोग के लिए भी ज़्यादा था, क्योंकि हम लोग उसके बारे में देख रहे थे, पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, वीडियोज़ में देख रहे थे कि किस तरह से सब चीज़ किया जा रहा था। तो अभी वो घटना का कुछ टाइम ही गुजरा है। और कल 19 तारीख को हमारे मतलब अहमदाबाद, मतलब जिस जहाँ मैं अभी रहती हूँ ना, घोड़ासर में, तो उसके पास ही है मणिनगर, 5 मिनट का रास्ता होगा मुश्किल से। तो वहीं का एक नामी गिरामी स्कूल है, सेवन्थ डे। इत्तेफाक से आप सोचो कि जब लास्ट ईयर में मतलब हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र करने वाले थे ना, तो जब मेरे हस्बैंड स्कूल्स ढूंढ रहे थे, तो उसमें वो भी स्कूल हम लोग लिस्ट किए थे। क्योंकि एक तो हम लोग लेट हो चुके थे, एडमिशन के लिए लेट हो चुके थे, जब हम लोग का शिफ्टिंग था अप्रैल में, हम लोगों को स्कूल ढूंढना पड़ रहा था। और जनरली एडमिशन नवंबर या दिसंबर जनवरी तक हो जाते हैं। अगर कोई स्कूल बिना टेस्ट के एडमिशन लेता है, कोई स्कूल टेस्ट लेकर के लेता है एडमिशन, तो जो टेस्ट लेकर के लेता है वो लोग नवंबर से अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, और जो लोग बिना टेस्ट का लेता है ना, वो लोग फरवरी लास्ट तक एडमिशन ले लेता है। जनरली तो ऐसा ही होता है। तो उससे जब हम लोग स्कूल ढूंढ रहे थे, तो हम लोग का मेन प्रेफरेंस था कि हम लोग आईसीएसई बोर्ड ढूंढे, क्योंकि मेरा दोनों बच्चा वहाँ उसी बोर्ड में पढ़ रहा था। तो हम लोगों को लगा कि वही आसान रहेगा। लेकिन अहमदाबाद सिटी जो है, इतना मतलब विशाखापट्टनम से तो बड़ा ही है, और ये पुराना शहर है। तो हम लोग जिस एरिया में अपने हस्बैंड का, मतलब अभी हम लोग जिस एरिया में रह रहे हैं ना, यहाँ से भी मेरे हस्बैंड का ऑफिस लगभग 45 मिनट का जर्नी है बाय बस। अभी अपना गाड़ी से तो गए नहीं है कभी, क्योंकि बहुत लंबा जर्नी है, तो वो बस ही प्रेफर करते हैं, और बस वो भी कंपनी की बस रहती है। तो हम लोगों को घर भी ऐसा जगह मिला है जहाँ से मेरे हस्बैंड का ऑफिस नज़दीक नहीं है। मतलब घर भी बहुत मुश्किल से यहाँ मिलता है। जो लोग इधर के होंगे वो लोग जानते होंगे कि बिना ब्रोकर के आपको घर नहीं मिलता है जल्दी। और ब्रोकर, अगर आप ब्रोकर के थ्रू जा रहे हैं, तो जितना भी रेंट का आप घर ढूंढिए, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, फर्स्ट मंथ का जो सैलरी होता है, मतलब सॉरी, फर्स्ट मंथ का जो रेंट होता है, सैलरी नहीं, रेंट। जैसे अगर आपने 10,000 का रेंट वाला घर ढूंढा है, तो 10,000 आपको तो मतलब 2 महीने का तो आपको ऑनर को देना होता है रेंट, और 1 महीने का आपको वो ब्रोकर लेता है। तो ये भी एक बहुत ही मतलब ट्रेजिडी ही मैं बोलूँगी, कि वो बैठे बिठाए ही ज़्यादा कितना ही मेहनत कर लेता होगा वो।
तो वो भी एक यहाँ का मुझे सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि अभी तक जितना भी शहर में मैं रही ना, वहाँ मुझे कभी कोई ब्रोकर के थ्रू नहीं पहुँचना पड़ा था। तो उस चक्कर में मुझे घर नहीं मिला जल्दी, और 3-4 घर इन्होंने, मतलब मेरे हस्बैंड यहाँ अकेले थे, तो वो 3-4 घर देखे और लास्ट में इस घर को हम लोगों को फाइनल करना पड़ा। मजबूरी में भी करना पड़ा, और घर भी ठीक ठाक ही था, लेकिन हाँ, इनका ऑफिस बहुत दूर है यहाँ से। और घर ढूंढने के पहले हम लोगों का था प्रेफरेंस कि स्कूल ढूंढ लेते हैं। तो उसी स्कूल ढूंढने के प्रक्रिया में हम लोग 7th डे में भी गए थे, मतलब मेरे हस्बैंड गए थे मेरे ऑनर के साथ। तो वहाँ पर पहले से ही नो प्लेस समथिंग करके पोस्टर डला हुआ था कि स्पेस नहीं है, मतलब सीट नहीं है बच्चों के लिए अब, और नो एडमिशन का बोर्ड ऑलरेडी डल चुका था। तो हम लोगों ने फिर उस स्कूल को छोड़ दिया कि अब नेक्स्ट ईयर देखते हैं। तो फिलहाल तो मेरे दोनों बच्चे नॉर्मल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। सोचो आपकी ऐसा हो गया कंडीशन कि सीबीएसई में भी एडमिशन नहीं हो पाया था तो हम लोग अभी सोचे हैं कि सीबीएसई में डालेंगे, लेकिन जैसा कंडीशन अभी हम लोग देखते हैं, जिस तरह का मतलब कल्चर देखते हैं हर एरिया में, जैसे अभी हम लोग, मैं यहाँ हूँ ना, मतलब छोटा ही ये एरिया है अहमदाबाद का, लेकिन इस एरिया में भी लगभग मुझे तो, मतलब जब मैं रोड पर निकलती हूँ तो मुझे 10 से 12 स्कूल्स ऐसे ही दिख जाते हैं, प्राइवेट स्कूल। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इतना इजी है स्कूल खोलना, और मतलब स्कूल को मतलब सिर्फ ओपन कर लेना, बच्चों को कलेक्ट कर लेना होता है क्या? मतलब मैं बात कर रही हूँ फिलहाल तो 7th डे स्कूल का, क्योंकि वहाँ पर एक दुर्घटना घटा है। दुर्घटना नहीं है था, वो दुर्घटना नहीं था वो, मतलब मैं बच्चे को ब्लेम दूँ, उसके पेरेंट्स को ब्लेम दूँ, टीचर्स को ब्लेम दूँ, किसको ब्लेम दूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। मतलब 2 दिन से मेरा खुद का दिमाग उथल पुथल हुआ पड़ा है, क्योंकि मेरा एक बेटा अभी क्लास 6 में पढ़ता है और एक अभी क्लास 1 में है। और जैसे जैसे बच्चे टीन एज की तरफ जाते हैं ना, तो वो एज होता है थोड़ा टेंशन वाला, थोड़ा पेरेंट्स के लिए भी टेंशन वाला, थोड़ा बच्चों को भी समझदारी से अपना कोई भी डिसीजन लेने का एज होता है। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे आप हो या हम हो, हम लोग भी उस एज से गुजरे हैं। तो अभी मुझे समझ में आता है कि अभी का जो सिचुएशन है उससे तो कहीं अच्छा हम लोग थे, कम से कम एटलीस्ट इतना तो समझते थे कि लिमिट कहाँ तक रखना है। लेकिन यहाँ 7th डे स्कूल में एक क्लास 8 का बच्चा एक क्लास 10th के बच्चे को चाकू मार दिया। मतलब मतलब ये सोचना भी कितना अजीब सा है कि चाकू मार दिया, मतलब बच्चा स्कूल चाकू लेकर के गया था। और यहाँ जो बच्चा मरा है वो क्लास 10th का बच्चा, जिसने मारा है वो क्लास 8 का बच्चा है। मतलब वो सोच के भी अजीब लग रहा है कि क्लास 8 के बच्चे को के पास इतना दिमाग भी था कि मतलब स्कूल चाकू लेकर के जाना है। कैसा माहौल था क्लास का, या फिर टीचर्स इग्नोर करते हैं बच्चों के बदमाशी को, या फिर पेरेंट्स, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि किसी पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं होगा, कंप्लेन भी करते ही होंगे, क्योंकि हर बच्चा क्लास में सब चीज़ देखता है, ऑब्जर्व करता है, तो घर जा करके बताता ही होगा। जैसे मेरे बच्चे हैं कि अगर स्कूल में कुछ भी होता है तो आकर के वो बताते हैं। तो मेरा जितना मैं सोच पाती हूँ या जितना मुझे समझाना चाहिए अपने हिसाब से, तो मैं समझाती हूँ कि लड़ाई झगड़े में नहीं जाना, या फिर ज़्यादा दोस्ती, मतलब ज़्यादा दोस्त बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, 1-2 दोस्त बनाओ उतना काफ़ी है। हाँ, बच्चे इसके बाद भी अब क्या करते हैं, वो तो भाई पेरेंट्स मीटिंग में अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ भी पूछते हैं कि मेरा बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से क्लास में रहता है, बच्चों के साथ कैसे रहता है, लड़कियों के साथ कैसे रहता है, क्योंकि मेरा बच्चा दोनों लड़का है, तो मुझे वो भी चीज़ ऑब्जर्व करना होता है कि वो लड़कियों के साथ कैसा बिहेव करता है। और मैं जहाँ तक, मतलब मेरे से जहाँ तक हो पा रहा है, मैं एक मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ कि लड़का है और उसको अपना मतलब अपने तरफ से कोई इस तरह की गलती नहीं करनी है जो मतलब समाज के लिए सही नहीं है। तो वही 7th डे स्कूल का जब हम लोग न्यूज़ सुने, मैं तो न्यूज़ नहीं सुनी थी, क्योंकि मेरे पापा मुझे कॉल किए कि ऐसा ऐसा बात है, देखो तो क्या हो रहा है नहीं हो रहा। तो भी मैंने इग्नोर किया कि छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होता है स्कूल में, बच्चे बच्चे लड़ते हैं, पेरेंट्स लोग आते हैं, टीचर्स आते हैं, ठीक मतलब ऐसे ही होगा, नॉर्मल सच ही। फिर मेरी ओनर आई, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे दुर्घटना घट गया है। एक मतलब ग्रुप में जैसे होता है ना 4-5 बच्चों का जो ग्रुप होता है, तो ग्रुप में लड़ाई हुआ होगा। इस चक्कर में एक 8 क्लास के बच्चे ने चाकू निकाल के उस लड़के के शायद गले पर या छाती पर, मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन मार दिया। और वो लड़का तो चलो ठीक है, मार दिया, जेल जाएगा, लेकिन जिसको मारा वो बच्चा का जान चला गया। वो बच्चा अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा था। उसके बाद उनके पास अब कोई बच्चे नहीं हैं, पर कहते हैं बच्चे पूंजी होते हैं, और वो माँ बाप भी अब क्या ही कर सकते हैं। तो पूरा सिचुएशन क्या है, क्योंकि उस एरिया में मैं रहती नहीं हूँ, मेरे घर से 5 से 7 मिनट की दूरी पर ही वो सब स्कूल है, वो एरिया है। तो माहौल थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि आज सभी स्कूल को बंद कर दिया गया है अहमदाबाद के। और बहुत धरना प्रदर्शन जो भी कुछ भी हो, लेकिन जो क्षति हुई है, जो हानि हुई है, वो तो नहीं पूरी की जा सकती है। और क्लास 8 के बच्चे को किस तरह का मेंटालिटी उस बच्चे में था, वो भी मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि
जैसे हम लोग अपने घर में बच्चे को बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं, लेकिन वो क्लास 8 का बच्चा के पास कितना मेंटालिटी, क्या वो ऑब्जर्व करता था कि चाकू जैसा चीज़ को वो स्कूल लेकर के गया। अभी कुछ पेरेंट्स जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो लोग बताते हैं कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ही गलत गलत हरकतें करते हैं। वो लोग टीचर्स को कंप्लेन भी करते थे, जब प्रिंसिपल से मीटिंग होती थी तो वो लोग कंप्लेन करते थे। लेकिन ऐसा, क्योंकि पेरेंट्स है वो लोग समझते होंगे ज़्यादा, और हम लोग भी एज ए पेरेंट्स हम लोग को भी इतना तो समझ में आता है कि हाँ, टीचर भी कभी कभी अनसुना कर देते हैं बातों को, जब तक आप एज ए पेरेंट्स आप उसके पीछे ना पड़ो। लेकिन वो भी डर लगता है कि कितना ही आप किसी टीचर के पीछे पड़ो अपने बच्चे के परेशानी को लेकर के, क्योंकि मतलब किसी भी तरह से आप बच्चे को दिन भर के लिए घर से बाहर आपको भेजना ही पड़ेगा। कितना भी आप समझा लो, लेकिन बच्चे कहता है ना कि फ्रेंड्स, किस तरह का फ्रेंड बनता है बच्चे के, उस तरह का उसका सोच भी बनता है, और उसी तरह का वो मतलब अपना माइंड को भी बनाता है। तो वो बच्चा चाकू लेकर के स्कूल जाता था। तो अभी तक हम लोग देखते थे कि प्लेटफॉर्म पर या एयरपोर्ट पर जो मेटल डिटेक्टर मशीन लगाया जाता है, कुछ इस तरह का असामाजिक तत्वों से अपने इसको सुरक्षा के लिए, प्लेटफॉर्म को या एयरपोर्ट को, जहाँ टेररिस्ट अटैक होते हैं या फिर कुछ लोग जो कुछ गलत काम करते हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए। लेकिन अभी तक में के जितने भी समाज, जितने भी तरह के लोग रहते हैं, बच्चे को सबसे ज़्यादा पाक और शुद्ध माना जाता है कि हाँ, मतलब बच्चे में मैच्योरिटी नहीं होती है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। लेकिन अब तो डर भी लग रहा है मुझे, क्योंकि अब तो मतलब ऐसा लग रहा है कि अब हर स्कूल में एक मेटल डिटेक्टर गेट के पास ही लगाना होगा कि हाँ, बच्चे क्या लेकर के स्कूल आ रहे हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है, क्योंकि मेरा भी बेटा बोलता है कि इसके स्कूल में जो सीनियर लोग हैं, जो 10th 11th के हैं, भैया लोग, दीदी लोग, वो लोग मोबाइल लेकर के स्कूल आती है। तो वो एक जगह पर समझ में भी आता है कि पता नहीं, आज का टाइम में बहुत कुछ होता है जो मोबाइल अलाउ करता है स्कूल। लेकिन मैं मतलब हम लोग एज ए पेरेंट्स घर पर बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, घर पर अच्छी शिक्षा देने का कोशिश कर सकते हैं। वो तो रहा बच्चों के, बच्चे किसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि पेरेंट्स के साथ भी बच्चे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। क्योंकि स्कूल में सुबह 7 बजे से लेकर के 2-3 बजे तक स्कूल में डेली रहना, उसके बाद घर आना, घर पर खा पी करके कितना ही आप उसको पुश करते रहिए लाइफ में कि तुम्हें ये अच्छा आदमी बनना। अच्छा आदमी सिर्फ बोलने से तो बन नहीं जाता है, आपको वैसा काम भी करना होता है, आपको वैसा माहौल भी रखना होता है। लेकिन कल से जब परसों ये घटना घटी थी, और कल मुझे ये मतलब इस घटना के बारे में डिटेल से पता चला। और आज मेरे बच्चों का भी स्कूल बंद है, दोनों बच्चे घर पर ही हैं। और मुझे तो डर भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ का जो है ना, मतलब हर गली में 2 स्कूल 3 स्कूल है, और हर स्कूल में कुछ मतलब बच्चे हैं। तो मुझे वो भी समझ में नहीं आता कि इतना स्कूल है, लेकिन स्कूल में शिक्षा के नाम पर क्या दिया जा रहा है। टीचर अपनी जिम्मेदारी कितना लेते हैं, प्रिंसिपल अपनी जिम्मेदारी कितना लेते हैं बच्चे पर। अगर पेरेंट्स कुछ कंप्लेन करते हैं तो उसको कितना सीरियसली लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि एक ही टीचर को मान लो संभालना है पूरा क्लास को, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो टीचर से उतना घुल मिल नहीं सकते हैं, अपने पेरेंट्स को वो बताते हैं। तो अगर पेरेंट्स कुछ कंप्लेन करते हैं स्कूल में या कुछ, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको भी सीरियसली सुनना चाहिए। और उसके ऊपर भी क्योंकि आप टीचर हैं, तो एक लिमिट तक आपको भी उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी, स्कूल को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और बहुत ही ख़राब घटना घटा है, जो बहुत ही मतलब अजीब सा लग रहा है उस बच्चे के पेरेंट्स के बारे में सोच करके। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, किसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं पता नहीं। जो बच्चा मारा है चाकू, वो भी बच्चा क्लास 8 का बच्चा है। वो किस मेंटालिटी से मारा है पता नहीं, उसके पेरेंट्स कौन हैं, कैसे हैं, नहीं पता। यहाँ तो जाति वाला भी चीज़ है कि जिस बच्चे ने चाकू मारा है वो मुस्लिम का बच्चा है, ऐसा भी लोग बोल रहे हैं। और जिसे मारा गया वो जैन समुदाय का बच्चा है। तो जातिवाद तो मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि जाति डिसाइड नहीं करता है कि इंसान कैसा होगा। हर इंसान अच्छा बन सकता है, हर इंसान खराब हो सकता है। हर जाति, हर समुदाय में अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग रहते हैं, मुझे तो ऐसा ही फील होता है। और मतलब अब इस चीज़ के से रिलेटेड मतलब क्या ही मैं बोलूँ, लेकिन बहुत ही बुरा, बहुत ही अजीब सा एक माहौल लग रहा है। मेरे आसपास सन्नाटा है, क्योंकि रोड पर बहुत भीड़ है उस एरिया में, जिस एरिया में ये स्कूल है, और जिधर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। मार्केट भी आज बंद किया गया है। तो अब देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है, क्योंकि चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, वो बच्चा तो ज़िंदा नहीं हो सकता है। उस पेरेंट्स को कौन सुकून देगा, या क्या ही करेंगे वो लोग, मुझे नहीं पता। बाकी देखते हैं, लाइफ है, देखना है, यही एक्सपीरियंस ही करना है। कोशिश करते रहूँगी, मैं अपने बच्चों को समझाते रहूँगी। लेकिन वही बात है ना कि आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं, सामने वाले को नहीं समझा सकते हैं। तो
इसी यही सब बहुत ही दिमाग में उल्टा पुल्टा ख्याल आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग न्यूज़ सुने हो कि नहीं मुझे बताना, और अगर आप लोग कुछ सोचते हैं समझते हैं इस तरह की चीज़ों को लेकर के तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं भी समझूंगी। अगर किस तरह से हम लोग बच्चों को समझा सकते हैं, या फिर क्या हम लोगों को करना चाहिए एज ए पेरेंट्स, आप लोग अपने ख्याल भी शेयर करना, मुझे अच्छा लगेगा और मैं पढ़ूंगी। देखते हैं क्या क्या आप लोग मुझे सजेस्ट करते हो। फिलहाल तो अभी जा रही हूँ, लंच मैंने बनाया है, दोनों बच्चे घर पर हैं, तो अभी बज रहे हैं दिन के 1 और मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जस्ट मैं बना करके पोस्ट करूँगी और हम लोग खाना खाएंगे। और बच्चों का एग्ज़ाम है 10 सितंबर से शायद, तो 10 या 11 सितंबर से फर्स्ट फर्स्ट टर्म का है। अभी तो एक एग्ज़ाम गया है, वो उसको क्या बोल रहे थे, वो एग्ज़ाम मुझे याद नहीं, 25 नंबर का एग्ज़ाम था, अभी जो है 50 नंबर का है, तो थोड़ा तैयारी भी करवाना है, तो देखते हैं, करवाती हूँ मैं थोड़ी बहुत तैयारी। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग भी अपने बच्चों को समझाइए, सिखाइए, सिक्योर रहने का कोशिश करने बोलिए। बाकी तो ये लाइफ है, बहुत कुछ सिखाएगी, बच्चे अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं बहुत कुछ, बट इतना नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादा हो गया था और ये ज़्यादा ही है। मतलब आदमी लड़ाई झगड़ा होता है, 1-2 थप्पड़ लग जाता है, कंप्लेन आता है, कंप्लेन जाता है, उतना तक तो ठीक है, क्योंकि मेंटालिटी है, ह्यूमन मेंटालिटी कोई चेंज नहीं कर सकता, बिहेवियर कोई चेंज नहीं कर सकता जब तक आप खुद से ना चेंज करना चाहो। तो बाकी ये जो हुआ है ये बहुत ख़राब था, बहुत ही ख़राब है। बच्चों को कोई भी इस तरह का शार्प ऑब्जेक्ट या फिर इस तरह का कुछ भी नहीं लेकर के स्कूल जाना चाहिए। और पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे क्या लेकर के जा रहे हैं स्कूल, किस तरह की संगति में हैं, किस तरह का बात करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, कैसा लैंग्वेज वो यूज करते हैं, और किस तरह का मेंटेलिटी वो घर पर शो करते हैं। तो पेरेंट्स को थोड़ा और ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, टीचर्स को और ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, और स्कूल को भी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।